गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी में लेसन 9 मूर्ख पंडित की पढ़ाई किए थे। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे। इसमें हम लोग 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। सो लेट स्टार्ट। शमशान में शव का दाह संस्कार करके सभी लोग चले गए। चारों छात्र वहीं रह गए। उन्होंने शमशान के एक कोने में एक गधे को खड़ा देखा। एक छात्र ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें लिखा था, राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति सः बांधवा, अर्थात राजद्वार और शमशान में साथ ठहरने वाला भी भाई या संबंधी होता है। यह पढ़ते ही चारों छात्रों ने उसे अपना बंधु घोषित कर दिया और उससे प्रेम प्रकट करने लगे। जब चारों छात्र शव का दाह संस्कार जिसके पीछे वे लोग आए थे, तो वो लोग अपना शव का दाह संस्कार करके सभी लोग वापस चले गए। लेकिन जो चारों छात्र थे वे वहीं रह गए। उन्होंने क्या देखते हैं कि एक शमशान के एक कोने में खड़ा था गधा, है ना, और एक छात्र ने अपनी पुस्तक खोली तो उसमें ये लिखा हुआ था, राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति। इसका मतलब है कि राजद्वार मतलब राजा का दरबार और शमशान, है ना, शमशान घाट में साथ ठहरने वाला भी संबंधी या भाई होता है। तो वो लोग यही सोचकर वहाँ पे उसे अपना बंधु घोषित कर दिया। उस शव से अपने आप को रिश्तेदार घोषित कर दिया और उससे प्रेम प्रकट करने लगे, है ना। अब इसके आगे देखेंगे। तभी एक ऊंट दौड़ता हुआ उधर आया। तीसरे छात्र ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें एक स्थान पर लिखा था, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की चाल तेज होती है। सभी छात्रों ने उसे धर्म का समझा और उसे प्रणाम करने लगे। जब ये लोग वहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पे उनसे उस शव से प्रेम प्रकट कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक ऊंट दौड़ते हुए आता है और जो तीसरा छात्र था तो वो अपना पुस्तक खोलते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि धर्मस्य त्वरिता गति, मतलब धर्म की चाल तेज होती है। तो उन छात्रों ने क्या समझा, उसे धर्म समझा और उसे प्रणाम करने लगे। किसे? ऊंट को, है ना। अब चौथे छात्र की बारी थी। तो क्या सोचते हैं, चौथा छात्र ने सोचा कि मुझे भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। जब वो देखता है कि ये तीनों अपने अपने बुद्धिमान का परिचय दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए, है ना, बुद्धि की परिचय। तो उसने अपनी पुस्तक खोली। उसमें एक स्थान पर लिखा था, इष्टम धर्मेण योजयेत। क्या लिखा था? इष्टम धर्मेण योजयेत, अर्थात अपने बंधु जनों को धर्म से जोड़ना चाहिए। उसने बिना विलंब किए गधे और ऊंट को गले से बांध दिया। लोगों ने मूर्ख छात्रों के मूर्खतापूर्ण कार्यों को देखा, है ना। जब वो चौथा छात्र सोचता है कि मुझे भी अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए, तो वो क्या करता है, अपना पुस्तक खोलता है और उसमें एक स्थान पर लिखा था, इष्टम धर्मेण योजयेत, अर्थात अपने बंधु जनों को धर्म से जोड़ना चाहिए। तो वो बिना देर किए, बिना विलंब किए गधे और ऊंट को गले से बांध दिया, है ना। किसको? गधा और ऊंट को गले से क्या करता है, बांध देता है। तो लोगों ने मूर्ख छात्रों के मूर्खतापूर्ण कार्यों को देखा। सभी लोग उनके कार्य को देखे और उन पर हंसी भी आई और किसी ने तो
क्रोध भी किया। उनका उपहास होने लगा। लोगों ने छात्रों को अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। अपमानित करके मतलब उन लोगों को खूब डांटे हैं ना, लज्जित किए और वहाँ से भगा दिए। चारों छात्र लोगों से अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भागे। मतलब वे लोग अब लोगों से अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए किसी तरह। फिर क्या करे, जब वो दौड़ते जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी आई, है ना, और वे तैरना तो नहीं जानते थे। अब उनके सामने नदी पार करने की समस्या आई। वो लोग सोचने लगे कि हम इसे पार करेंगे कैसे। तो क्या करते हैं, फिर एक छात्र ने पुस्तक खोली। उसमें एक स्थान पर लिखा हुआ था, आगमिष्यति वै यत्पंत्र तदस्मास्तार पिष्यति, अर्थात जो पत्र आएगा, पत्र मीन्स पत्ता है ना, जो पत्ता आएगा वही पार उतारेगा। यह पढ़ते ही छात्र ने नदी की धारा की ओर देखा और उसमें एक पलाश का पत्ता बहा जा रहा था। पलाश का जो वृक्ष होता है उसका पत्ता क्या हो रहा था, नदी में बह रहा था, है ना। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।